पॉलिटिक्स, जिसका कोड है पॉल्स, पूरा होना है POLS 201। दूसरा है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसका कोड है POLS 202। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को। क्या पढ़ेंगे पहले? कौन सा कोड पढ़ेंगे? कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी बात करेंगे, है ना। थोड़ा सा हम कल डिस्कस कर रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस क्या है ना। राजनीतिक विज्ञान में हम किसकी स्टडी करते हैं, किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, समझ में आ गया था? तो पढ़ा था। जो आज आए हैं कितने ऐसे कल नहीं आए थे? रेज योर हैंड्स। क्यों नहीं आए थे आप लोग कल? फिर आज हम डिस्कस करते हैं कि व्हाई हाउ पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस, है ना। और मैंने कल भी आपको बताया था कि आपने अपने सब्जेक्ट का पूरा नाम लेना है, पॉलिटिकल या पॉलिटिकल नहीं बोलना है। और स्पेलिंग क्या है? POLITICAL, नॉट POLTICAL। पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल है ना। क्या बोलना है? पॉलिटिकल साइंस, पूरा नाम लेना है। किसी ने नहीं कहना कि मैं पॉलिटिकल पढ़ता हूँ, क्या कहना है? पॉलिटिकल साइंस, है ना। तो हाउ पॉलिटिकल साइंस इज साइंस या व्हाई इट इज कॉल्ड साइंस। पहले तो ये बताओ कि साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है? साइंस विज्ञान जिसको हम सिद्ध कर सकते हैं, है ना, जिसको हम साबित कर सकते हैं, वही है, उसी को विज्ञान कहते हैं, है ना। जिसको प्रयोगों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं, उसको विज्ञान कहते हैं। तो बात आती है कि पॉलिटिकल साइंस जो है, डेस्क और नहीं आ सकता है ना, बेटे पीछे से ना ये एक स्टूल लेके आ जाओ बड़ा सिंगल, मैं अपनी कॉपी में विज्ञान का मतलब समझ में आ गया। विज्ञान किसे कहते हैं? जिसको हम साबित कर सकते हैं, है ना, जिस चीजों को साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि ऐसा है, ऐसा होता है, उसको कहते हैं विज्ञान। फिर आता है कि पॉलिटिकल साइंस, साइंस कैसे है, पॉलिटिकल साइंस विज्ञान कैसे हुआ। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, पहले डिवाइड कर लेते हैं पॉलिटिकल और साइंस में। साइंस साइड में कर देते हैं, है ना। और कौन सी क्लास है? किसकी? पॉलिटिकल तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, और साइंस की कोई सब्जेक्ट नहीं है। आप नीचे रखो, ये तब करना है जब कुछ बन जाओ, है ना। क्या है सब्जेक्ट का नाम? क्या है? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल क्या है? तब ये पीछे ही है बने, तुम लोग नहीं पढ़े, तुम लोग पीछे नहीं पढ़े हैं। क्या नाम है इसका? पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस पीछे। चलो कहाँ पे? तो यहाँ पे बेंच छूट जाए, पीछे है बेंच, है ना उसमें, निकाल दो इनको। इकट्ठे हो जाओ, आ सकते हैं इधर भी, आगे लड़कियां इकट्ठे हो जाओ, थोड़े आ जाएंगे तीन आराम से बैठ जाओ, ठीक है, कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप अपने बीच में हो जाना, हाँ, एक साथ आए उस वक्त टाइम दे दो जरा, 15 मिनट बचे। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस, साइंस कैसे है ना। मैंने कहा पॉलिटिकल और साइंस को अलग कर देते हैं, साइंस रहने देते हैं, फिर आप पॉलिटिकल पे आते हैं। पॉलिटिकल क्या है, जो हमने कल डिस्कस किया था, व्हाट इज पॉलिटिक्स, क्या है पॉलिटिक्स में, हम किन किन चीजों की स्टडी करते हैं? स्टेट की, राज्य की स्टडी करते हैं कि राज्य कैसा है, कैसा होना चाहिए, है ना, या राज्य की नीति कैसी है, या राज्य की नीति कैसी है ना। पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट कैसी है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार किस तरह से काम करती है, सरकार का स्वरूप कैसा है किसी राज्य में, उसकी स्टडी करते हैं, है ना। और लोगों की स्टडी करते हैं, इसके अलावा प्रभुसत्ता की स्टडी करते हैं, जो फॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। कौन कौन से हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर्स? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, उसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। और इनफॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, जैसे राजनीतिक दल हैं। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर कौन से हुए?
राजनीतिक दल, इंटरेस्ट ग्रुप्स, है ना, हित समूह, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स और मास मीडिया कम्युनिकेशन। इसके अलावा उस राज्य में, किसी भी राज्य में पाए जाने वाले, भारत राज्य है, भारत राज्य में पाए जाने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तत्व, उन सब की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किसमें? पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिकल ये है। अब आते हैं साइंस में कि ये साइंस कैसे है। तो साइंस पहले मैंने कहा कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। पहले इसको लिखो, फिर मैं आपको समझाती हूँ। लिखो, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। आप क्वेश्चन लिखोगे, हाउ पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान क्यों कहा जाता है, या राजनीतिक विज्ञान विज्ञान कैसे है ना। फिर इसको लिखो, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ, बिकॉज इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। It is a scientific study of politics. Next लिखो, analysis of political activities, comma political thoughts. Analysis, ANALYSIS, analysis होता है विश्लेषण करना। इसका राजनीतिक गतिविधियों और राजनीतिक विचारों का, हिंदी में आप लिख सकते हैं राजनीतिक गतिविधियों, राजनीतिक विचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन। एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल थॉट। लिखा, हिंदी में भी लिख लिया। पहले जो मैंने लिखा है, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, इसका हिंदी में आएगा सिंपल सा है, राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन। हेडिंग जैसे लिखा है, मैं आपको फिर समझाती हूँ। इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। दूसरा लिखा है एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल थॉट। आगे लिखो, इन दिस पॉलिटिकल बिहेवियर इज स्टडीड। इसमें राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इन दिस पॉलिटिकल बिहेवियर इज स्टडीड, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना या किया जाता है। नंबर 3, इन दिस पॉलिटिकल बिहेवियर इज स्टडीड। नेक्स्ट, एरिस्टोटल कॉल्ड, ARISTOTLE, एरिस्टोटल का नाम सुना है? अरस्तु का कौन है? कौन थे? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एरिस्टोटल कॉल्ड इट द, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, मास्टर साइंस। एरिस्टोटल कॉल्ड इट द मास्टर साइंस बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अरस्तु ने इसे सभी विज्ञानों में क्या कहा है? मास्टर साइंस। लिखो इंग्लिश में, हिंदी में भी है ना, मास्टर साइंस को क्या बोलेंगे? सभी विज्ञानों में प्रमुख, है ना। एरिस्टोटल कॉल्ड इट द मास्टर साइंस बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अरस्तु ने इसे मास्टर साइंस की संज्ञा दी है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य के जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। सभी पहलुओं में कैसे होती है? सभी गलत। अरस्तु ने इसे सभी विज्ञानों में मास्टर साइंस की संज्ञा दी। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य के जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। इट इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, आप समझते हैं कि ये कैसे साइंटिफिक स्टडी है। पहले मैंने क्या लिखाया? इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीतिक विज्ञान विज्ञान कैसे है? क्यों? यह राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है क्योंकि इसमें राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मैंने कहा विज्ञान क्या है? जिसको हम साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। अब राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन, राजनीति को कैसे सिद्ध करेंगे हम? मैंने कहा राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो वैज्ञानिक अध्ययन मतलब सिद्ध करना है। किसको? राजनीति को। तो राजनीति को विज्ञान के कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं? क्योंकि विज्ञान को सिद्ध करना होगा, साबित करना होगा, है ना। तो इस हेडिंग में तो ये बता रहा है कि ये राजनीति का क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन है, इसलिए ये साइंस है। अब कैसे राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन आप समझो। अब मैंने कहा कल आपको कि राजनीति में हम किसकी स्टडी करते हैं? राज्य की, लोगों की, है ना, फॉर्मल स्ट्रक्चर की। अब जो लोग हैं, लोग पहले पॉपुलेशन लेते हैं लोग, है ना। लोग क्या सोचते हैं? लोग क्या चाहते हैं? लोग क्या चाहते हैं? किस तरह की सरकार हो, किस तरह के लोग आगे आए, किस तरह की पॉलिसीज बने। इसके लिए लोग क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं थ्रू वोट। वोट के द्वारा आप सब या जो भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है वो क्या करता है? वोट डालने जाता है और वोट के थ्रू वो क्या करता है?
होता है जो आगे चल करके क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, और सरकार आगे चल करके क्या बनाती है, पॉलिसीज बनाती है। तो ये सिद्ध हुआ कि क्या हुआ कि लोग क्या चाहते थे, लोग किस कैंडिडेट को चाहते थे, और लोग किस सरकार को, किस पार्टी की सरकार को बनाना चाहते थे, और लोग जो पॉलिसीज बनाना चाहते थे अब वो सरकार के थ्रू क्या हो रही है, इम्प्लीमेंट हो रही है। आप जो चाहते हैं आप क्या करते हैं, अपनी डिमांड रखते हैं आगे, है ना। या मान लो कि आप जैसे छात्र संगठन ही है ना, आप छात्रों का कोई मुद्दा है, कोई बात है, कोई डिमांड है, आप क्या करोगे, उसको अथॉरिटी के सामने आगे रखोगे, अपनी डिमांड पेश करोगे, है ना। उस मांग को अथॉरिटी के सामने पेश किया जाएगा, अथॉरिटी उस पर क्या करेगी, विचार विमर्श करेगी, उनको सही लगता है तो वो क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी उसको, तो वो लागू हुई, तो वो सिद्ध हुई ना आपकी बात, साबित हुई, मतलब वो इम्प्लीमेंट हुई, आपकी बात हुई कि नहीं हुई, जो आप चाहते थे वो क्या हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ अलग बात है, अगर हुआ तो वो क्या हुआ, एक प्रकार से साबित हुई वो बात। तो वैसे ही हम लोगों के बिहेवियर की हमने क्या की, स्टडी की। कल मैंने आपको दूसरी क्लास में ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के बारे में भी बताया कि आपने किसको वोट कास्ट किया। एग्जिट पोल में जब मतदाता अपने वोट को दे करके पोलिंग बूथ से जब बाहर आता है तो आपने देखा होगा मीडिया वालों से पूछते हैं कि आपने किसको वोट कास्ट किया, आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बनेगी, है ना। चुनावों का रिजल्ट आने से पहले ही एग्जिट पोल आगे होते हैं, तो वो लोग किस बेस पे आगे होते हैं, लोगों के बिहेवियर की स्टडी करके, है ना, लोगों का ओपिनियन पोल जान करके कि आप क्या चाहते हैं। एक प्रकार से राजनीति वैज्ञानिक अध्ययन कैसे है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बिहेवियर की स्टडी होती है, व्यवहार की स्टडी होती है, जिस व्यवहार को हम देख सकते हैं ना। अब चाहे लोगों का व्यवहार है, कैसा व्यवहार, जो लोगों ने वोट डाला, और सरकार का व्यवहार, जो सरकार का व्यवहार कैसे हम देखेंगे, जो सरकार ने पॉलिसी इंप्लीमेंट करी, जो हम लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट हुई, तो वो एक प्रकार से क्या हुआ, जो राजनीति में जो काम हुआ वो हमने देखा, है ना, हमारे ऊपर इंप्लीमेंट हुआ, कानून हमारे ऊपर इंप्लीमेंट हुआ, हम उसको क्या कर रहे हैं, इसकी पालना कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार से क्या है, वो चीज सिद्ध हो रही है, साबित हुई, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरह से पॉलिटिकल साइंस क्या है, साइंस है, क्यों, क्योंकि इसमें राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो फिर आपने राजनीति को डिफाइन करना कि राजनीति में राज्य भी आता है, लोग भी आते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, जिनकी हम स्टडी करते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, है ना, लोगों के व्यवहार को हम देख सकते हैं कि लोगों ने जो सोचा था किस तरह की सरकार बने, किस तरह की पॉलिसीज बने, फिर वो सरकार के थ्रू क्या हुई, हमारे सामने आई, हमने वो इंप्लीमेंट करी। जैसे आप लोगों को राइट टू एजुकेशन है, तो वो एक प्रकार से साबित हुआ, सिद्ध हुई है ना, ये बात साबित हो रही है, आप मतलब आप राइट टू एजुकेशन का यूज कर रहे हैं, तो हुआ ना साइंस की। सिर्फ लिखने को ये लिख थोड़े ना दिया गया है संविधान में कि सिर्फ आपको शिक्षा का अधिकार है, आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, यूज नहीं कर पा रहे, कैसा है, अगर आप उसको यूज नहीं कर पाते तब तो मैं कहती कि सिर्फ सैद्धांतिक स्टडी ही है, लिख दिया गया है, सिद्धांत बना दिए गए हैं, संविधान में लिख दिया गया है, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, तब ये साइंटिफिक स्टडी नहीं होगी थी। लेकिन जो लिख दिया गया है सैद्धांतिक रूप से, वो इंप्लीमेंट भी हो रहा है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो क्या है, साइंस है। साइंस के पहले मैंने कह दिया था कि साइंस क्या है, जिसको हम साबित कर सकते हैं, है ना। तो साबित कर सके आपको शिक्षा का अधिकार है, तो वो साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट टू एजुकेशन सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। आया समझ में, एक फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड पॉलिटिकल थॉट, वही है जो भी मैंने कहा। तीसरा है इन दिस पॉलिटिकल बिहेवियर स्टडी, मतलब सार यही है, बैटिंग अलग अलग कर रही, इसमें क्या किया जाता है, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संस्थाओं का भी व्यवहार आ जाएगा, राजनीतिक संस्थाएं, सरकार का ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, आपकी जुडिशरी हो गया, जैसे जुडिशरी को ही ले लो आप, जुडिशरी का नाम क्या है, न्याय प्रदान करना, है ना। अगर आपके साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है ना, जस्टिस हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय क्या करेगा, आपको न्याय देगा। क्या सिर्फ संविधान में लिख दिया गया है कि न्यायालय संविधान का संरक्षक है, आपके अधिकार की रक्षा करेगा, या एक्चुअल में ऐसा करता भी है ना न्यायालय। तो वैसे ही आप एग्जीक्यूटिव को भी ले लो, लेजिस्लेचर को भी ले लो, वो क्या करते हैं, कानून बनाते भी हैं और उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं बनाए गए हैं एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, वो काम भी करते हैं, जिनको हम देखते हैं, वो जो काम करते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, वो हमारे सामने कानूनों के रूप में पेश होते हैं, है ना। तो इनकी क्या है, पॉलिटिकल बिहेवियर की इसमें स्टडी की जाती है। पॉलिटिकल बिहेवियर राजनीतिक संस्थाओं का भी हुआ, संस्थाएं मतलब फॉर्मल, इनफॉर्मल बोथ, और दूसरा लोगों के भी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि लोग भी राजनीति में आते हैं, है ना। राजनीति में सिर्फ राजनीतिक संस्थाएं नहीं आती हैं, राजनीतिक संस्थाओं में लोग भी आते हैं, क्योंकि लोग ही जुडिशरी में है, लेजिस्लेचर में भी
राजनीतिक संस्थाएं मतलब कार्यपालिका किस तरह से काम करती है, न्यायपालिका किस तरह से काम करती है और विधानपालिका किस तरह से काम करती है, वो भी हम देखते हैं कि इस न्यायपालिका न्याय करने के लिए बनाई गई है। तो क्या फिर हम ये देखते हैं कि क्या एक्चुअल में न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है या कुछ और तो नहीं करती है ना? तो न्याय प्रदान करती है तो वो साबित हो रहा है न्यायपालिका का काम न्याय प्रदान करना है। और वनस्पति से क्या कहा है? मास्टर साइंस, सभी साइंसों में का विज्ञानों का मास्टर। क्यों? क्योंकि ये सारे मनुष्य के जीवन के सारे पहलुओं को प्रभावित करता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तत्व जो हमने कल पढ़े थे, सभी जो है वो राजनीति से छूटे नहीं है। राजनीति में सारे आते हैं। राजनीति में सिर्फ पॉलिटिकल फैक्ट्स नहीं आएंगे, इकोनॉमिक फैक्ट्स भी आएंगे, है ना? अब जैसे हमारे देश के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं या फॉरेन मिनिस्टर हैं या प्रधानमंत्री दूसरे देशों की यात्राएं करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, है ना? आर्थिक संधियां होती हैं, तो वो सिर्फ आर्थिक से जुड़ा मुद्दा नहीं है, वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा है? मास्टर साइंस कहा है, क्योंकि इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे तत्व शामिल होते हैं। आ गया समझ में? क्यों पॉलिटिकल साइंस जो है वो साइंस है। तो आपसे कोई पूछे पहले तो साइंस को डिफाइन करना कि साइंस क्या होता है, या आप बताओ पहले साइंस क्या होता है। पॉलिटिकल साइंस ये होता है, अच्छा ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस कैसे? फिर आपने बताना, क्योंकि इसमें जो है वो बिहेवियर की स्टडी होती है। हम देखते हैं संस्थाओं का बिहेवियर, देखते हैं व्यवहार, देखते हैं कि एक्चुअली में जो संस्थाएं जिस चीज के लिए बनाई गई हैं वो उस तरह से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। लोगों का व्यवहार जो है वो हम देखते हैं, जानते हैं। हालांकि ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे तरह, लेकिन फिर भी ये क्या है? साइंस है। एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये साइंस है। ठीक है, अब आते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर। ये समझ में आ गया बेसिक्स का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तुलनात्मक सरकार एवं राजनीति। इसका पहला टॉपिक है कंपैरेटिव। व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? मीनिंग में क्या है तो लिखवाऊंगी, उसको लिखो। और दूसरा, आपकी जो है ना वो स्पीड बहुत होनी चाहिए। हमारे पेपर में स्पीड बहुत ज़्यादा जो है वो होनी चाहिए। आपके हाथ में दर्द लग जाए इतनी स्पीड होनी चाहिए। मैं लिखवाऊँ, आपको दर्द हो जाए उतनी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, लिखो। इंग्लिश में भी लिखवाती हूँ, पहले हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखना है? हाँ, मेजॉरिटी किस तरह है? हिंदी। कितने हैं हिंदी वाले? इंग्लिश वाले ये एक ही है, बाकी हिंदी वाले। चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश में लिखा है, ठीक है? चलो लिखो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, दोनों में लिख लो, कोई बुराई नहीं है, नुकसान कुछ भी नहीं है, फायदा है सबका, स्पीड बनेगी सबकी। लिखो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? पहले लिखो। अब लिखो तुलनात्मक राजनीति क्या है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ सिस्टमैटिक स्टडी। Comparative study is the systematic study and comparison of the comparative politics is the systematic study and comparison of the diverse political systems in the world. वो अटेंडेंस का पेज घुमाते रहना, आगे आगे कहाँ है? आगे ले आओ उसको, यहाँ लग गई अटेंडेंस, आगे लाओ। Comparative politics is a systematic study and comparison of the diverse political systems in the world. It is comparative in searching to explain why. It is comparative in searching to explain why different political systems have similarities. It is comparative in searching to explain why different political systems have similarities or differences, and how developmental changes come to be, came to be between them, and how developmental changes came to be
saying that it looks for trends, patterns and regularities among these political systems. And regularities among these political systems. अब उनको हिंदी में तो ये वर्ड थोड़े से टिपिकल से हैं, ये आपको ऐसे ही लिखने पड़ेंगे, है ना? तो इनको तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की एक शाखा एवं विधि है। तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की एक शाखा एवं विधि है जो तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की एक शाखा एवं विधि है जो तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। तुलनात्मक राजनीति में दो या दो से अधिक देशों की तुलनात्मक राजनीति में दो या दो से अधिक देशों की राजनीति की तुलना की जाती है। दो या दो से अधिक देशों की राजनीति की तुलना की जाती है या एक ही देश की अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है या एक ही देश की अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है और देखा जाता है कि इनमें क्या समानता है और देखा जाता है कि इनमें समानता क्या है और अंतर क्या है। तुलनात्मक राजनीति में दो या दो से अधिक देशों की राजनीति की तुलना की जाती है या एक ही देश की अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है और देखा जाता है कि इनमें समानता क्या है और अंतर क्या है, क्वेश्चन मार्क। इसके साथ साथ इसका संबंध उस प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि तथ्य से है। इसके साथ साथ इसका संबंध उस प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि तथ्य से है जो तथ्य किसी न किसी रूप में राजकीय संस्थाओं की संरचना, जो तथ्य किसी न किसी रूप में राजकीय संस्थाओं की संरचना, उनके स्वरूप, उनकी कार्यप्रणाली आदि को प्रभावित करते हैं। जो तथ्य किसी न किसी रूप में राजकीय संस्थाओं की संरचना, उनके स्वरूप, उसकी कार्यप्रणाली आदि को प्रभावित करता है। आगे को तुलनात्मक राजनीति केवल संस्थागत या सैद्धांतिक, इंस्टीट्यूशनल और कंसेप्चुअल स्टडी ब्रैकेट में लिखोगे। तुलनात्मक राजनीति केवल संस्थागत या सैद्धांतिक ब्रैकेट में इंस्टीट्यूशनल और कंसेप्चुअल, इंस्टीट्यूशनल INSTITUTIONAL, इंस्टीट्यूशनल और कंसेप्चुअल CONCEPTUAL, कंसेप्चुअल स्टडी ब्रैकेट में। तुलनात्मक राजनीति केवल संस्थागत या सैद्धांतिक अध्ययन ही नहीं अपितु व्यावहारिक अध्ययन, सैद्धांतिक अध्ययन ही नहीं अपितु व्यावहारिक अध्ययन को ब्रैकेट में लिखेंगे एम्पिरिकल स्टडी, EMPIRICAL। ये वर्ड आपको बेटे आगे या काम आएंगे, ये चलेंगे। अपितु व्यावहारिक अध्ययन को क्या कहते हैं, एम्पिरिकल, EMPIRICAL, एम्पिरिकल स्टडी, क्लोज भी है। तुलनात्मक राजनीति केवल संस्थागत या सैद्धांतिक अध्ययन ही नहीं अपितु व्यावहारिक अध्ययन भी है। इसमें सरकारों और राजनीति दोनों का तुलनात्मक अध्ययन शामिल है। इसमें सरकारों और राजनीति दोनों का तुलनात्मक अध्ययन शामिल है। लिखिए कंप्लीट, छूटा तो नहीं। इसमें सरकारों और राजनीति दोनों का तुलनात्मक अध्ययन शामिल है। जो ये तुलनात्मक राजनीति कंसेप्ट है ना, शब्द है तुलनात्मक राजनीति, ये नया विषय है। पहले जो राजनीतिक विज्ञान में जो स्टडी होती थी, राजनीतिक विज्ञान में जिन चीजों की स्टडी होती थी वो होती थी सिर्फ राज्य
इतना सिर्फ लिख दिया गया है कि ऐसा है या नहीं, बस वही स्टडी है ना। लेकिन ये किस तरह से काम करती है, भविष्य में क्या होगा या इनमें क्या और ज्यादा अच्छी बातें शामिल की जा सकती हैं, इससे पुरानी राजनीति का कोई लेना देना नहीं था। पुरानी राजनीति सिर्फ राज्य और सरकार के अध्ययन की शामिल थी। पुरानी राजनीति में व्यवहारिक अध्ययन नहीं होता था। कौन सा होता था? सैद्धांतिक अध्ययन, ठीक है। सिद्धांत जो बना दिए गए थे, जो लिख दिए गए थे, सिर्फ उन्हीं की स्टडी होती थी। लोग अपनी तरफ से कुछ नया करने की कोशिश नहीं होती थी। इसके अलावा जो ये पुरानी राजनीति थी, पुराने जो राजनीतिक लीडर्स थे, इनका जो फोकस रहता था वो रहता था वेस्टर्न पॉलिटिक्स के ऊपर ज्यादा, है ना। वेस्टर्न में भी जो यूरोपियन देश थे उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर ज्यादा स्टडी करने का उनका फोकस रहता था। लेकिन ये जो तुलनात्मक राजनीति है, धीरे धीरे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे नई नई धारणाएं जो है वो हर विषय में शामिल होती है। और राजनीति विज्ञान में भी जो तुलनात्मक राजनीति है वो एक नई धारणा, एक नया कंसेप्ट जो है वो राजनीति विज्ञान में शामिल हुआ। एक प्रकार से इसने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हलचल सी मचा दी। क्यों? अब सैद्धांतिक अध्ययन से कहीं ज्यादा किस अध्ययन पर फोकस किया जाने लगा? व्यवहारिक अध्ययन पर, है ना। ये सिर्फ यही देखना था कि लिख दिया गया है ऐसा है या नहीं है, ये देखना, व्यवहार का अध्ययन करना कि एक्चुअल में ये संस्थाएं या लोगों का, जो मैंने भी कहा कि साइंस कैसे है, बिहेवियर की स्टडी करना। तो अब तुलनात्मक राजनीति में बिहेवियर की भी स्टडी होने लगी। किसके बिहेवियर की? संस्थाओं के, लोगों के बिहेवियर की। और इसके अलावा नाम से पता लग रहा है तुलनात्मक राजनीति। पहले तुलना का मतलब क्या होता है? तुलना करना, कंपैरिजन करना। किसका? वर्ड दूसरा कौन सा है? राजनीति का वर्ड है ना, तुलनात्मक राजनीति। तुलना करना राजनीति की, किस राजनीति की? या तो एक देश की राजनीति की दूसरे देश की राजनीति के साथ, या दो या एक देश के साथ भी हो सकती है, एक देश से ज्यादा की राजनीति के साथ भी तुलना हो सकती है। अब आप बोलेंगे फिर बार बार में बात करिए, मैं कह रही हूँ एक देश की राजनीति की दूसरे देश की राजनीति के साथ तुलना करना। तो राजनीति समझ गए ना कि राजनीति में क्या क्या आता है? कल डिस्कस करा था, राज्य, सरकार, संस्थाएं, है ना, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर्मल स्ट्रक्चर, फैक्ट्स, सामाजिक आर्थिक राजनीति, वो सारे। तो मैं सिर्फ आप एक वर्ड बोल रही हूँ, सिर्फ राजनीति, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राजनीति क्या है, राजनीति में किसकी स्टडी होती है। तो तुलनात्मक राजनीति क्या हुई? एक देश की राजनीति की एक या एक से अधिक या दूसरे देश की राजनीति के साथ तुलना करना, और ये देखना कि इनमें सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है, इनमें समानताएं क्या है और असमानताएं क्या है। जैसे भारत की राजनीति की इंग्लैंड की राजनीति के साथ तुलना करना, ये देखना कि भारत में क्या है और इंग्लैंड में क्या है, या और देशों के साथ भारत की तुलना करना। या तुलनात्मक राजनीति सिर्फ देशों की राजनीतियों की तुलना करना नहीं है, इसका अर्थ एक देश के भी विभिन्न समयों में हुए विकास की तुलना करना भी तुलनात्मक राजनीति है। जैसे भारत, प्राचीन भारत कैसा था, प्राचीन भारत में राज्य का स्ट्रक्चर कैसा था, प्राचीन भारत में राज्य का स्वरूप कैसा था, राज्य किस तरह से काम करता था, और मेडिवल पीरियड में राज्य का स्वरूप कैसा हुआ, है ना, मध्यकालीन भारत में कैसा हुआ, फिर आधुनिक भारत में, मॉडर्न इंडिया में राज्य का स्वरूप कैसा हुआ, और आज राज्य है वो किस तरह से काम करता है। तो हुआ एक ही देश का, भारत का ही हम क्या कर रहे हैं? भारत की राजनीति की अलग अलग समय में तुलना कर रहे हैं। आज के भारत के राज्य की प्राचीन भारत के राज्य के साथ तुलना करेंगे, या आज के भारत राज्य की हम क्या करेंगे? मध्यकालीन भारत के राज्य के साथ तुलना करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। उसको कहते हैं तुलनात्मक राजनीति। आज समझ में? तो इतना ही करते हैं आज। जो आपने डेफिनेशन लिख लेनी है बुक से, उसमें होंगी किसी भी फिंगर की कोई भी डेफिनेशन आपने मीनिंग के बाद लिखनी है। उसके बाद इसका नेचर है। मैं सोच रहा हूँ पहले रिकॉर्डिंग की लेक्चर उसको ना यूट्यूब पे अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, एक यूट्यूब चैनल बनाना, उसमें हर दिन का लेक्चर अपलोड करना, क्लाउड स्टोरेज होती है उसमें स्टोरेज समझ में आ गया? पॉलिटिकल साइंस क्या है, साइंस क्या होता है, और तुलनात्मक राजनीति क्या है। तो आप क्या लिखोगे? तुलनात्मक राजनीति क्या है? एक देश की राजनीति की दूसरे देश की राजनीति के साथ तुलना करना, और ये देखना कि इनमें समानताएं क्या है और अंतर क्या है। इसके अलावा एक देश की राजनीति के विभिन्न समयों में हुए विकास की तुलना करना। और ये तुलनात्मक राजनीति सिर्फ राजनीतिक संरचनाओं का सैद्धांतिक अध्ययन नहीं है, व्यवहारिक अध्ययन भी है। मतलब सैद्धांतिक रूप से भी तुलना की जाती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से भी की जाती है। प्राचीन समय में सिर्फ सैद्धांतिक रूप से ही होती थी, व्यवहारिक रूप से नहीं होती थी, लेकिन
अब सैद्धांतिक और व्यवहारिक, इंस्टीट्यूशनल और एम्पिरिकल दोनों से ये भी जरूरी है। देखो अटेंडेंस दे दो। इतने हैं आपकी, और भी हैं, इसके अलावा भी और बच्चे हैं। पीछे आप तीनों, आपको समझ में आया? क्या क्या नाम है आपके?